बाप और बेटे और उसके नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज की पहली तिलावत मकाबीन की किताब और उसके पहले बाब में से ली गई है और आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 18वें बाब में से हमारे लिए ली गई है। मेरे अजीजों, मकाबियों का ज़माना यहूदी तरीका एक बहुत पुरअशूब मगर काबिल रश्क ज़माना है। तीसरी सदी कबल मसीह के दौरान सिकंदर आज़म के जानशीनों ने उसकी सल्तनत को बांट लिया। एक के हिस्से में फलस्तीन, इसराइल और इनके इर्द गिर्द के इलाके आए। ये यूनानी हाकम अपने मती इलाकों में अपनी सकाफत, अपने अकायद को फरोग देना चाहते थे। खुसूसन एक बादशाह इंताकस चहारम अपनी बुरी रवश और बुत परस्ती के फरोग की वजह से बदनाम है। उसने मिस्र को तख्त से गिरा दिया और लूटा, फिर यरूशलेम और इसराइल की तरफ फौज लेकर आया। बड़े गुरूर बेशर्मी के साथ उसने हैकल की बेहुरमती की। सब तलाई सामान लेकर उसे अपने पोशीदा खजानों में छुपा लिया। लूट का माल वो अपने मुल्क को ले गया और उसने अपने मुखालफिन को कुचल डाला और बड़ा खून बहाया। तब इसराइल के तमाम मुल्क में नोहा बरपा हुआ। सब बुजुर्ग और सरदार मातम को नहाते, नौजवान लड़के और लड़कियां गमज़दा हो गए। औरतों का हुस्न मान पड़ गया। दूल्हा और दुल्हन खलवत गाज से बाहर आकर नोहा करने लगे। सारा मुल्क गमगीन और परेशान हुआ। यकूब का घराना शर्मसार हुआ। इंताकस ने ऐलान किया कि सब लोग एक सकाफत को अपनाकर एक हो जाए, हर कोई अपने अपने दस्तूर को छोड़ दे और शाही मजहब अख्तियार कर ले। सब कौमों ने बादशाह की अताअत की, हत्ता के बनी इसराइल में से बतेरे बुत परस्त हो गए और बुतों के सामने अपनी कुर्बानी गुजराने लगे और सबत को नापाक करने लगे। बादशाह ने यहूदियों को अपने मजहब पर अमल करने से बहुत सख्ती के साथ रोका और इसकी सजा मौत करार दे दी। ताहम बनी इसराइल में से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने बाप दादा के मजहब पर अमल पैरा होने का पुख्ता इरादा किया। वो किसी की कीमत पर भी अपने पाक हवा खुदा की इबादत को छोड़ना नहीं चाहते थे, ना उन्होंने बुतों के आगे कुर्बानियां चढ़ाई। वो ईमान में मजबूत रहे। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी और अपने ईमान पर पुख्ता रहे। ये मकाबियों का दौर है और आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील है और उसमें से खुदावंद यीशु मसीह आज भी खुदा की बादशाहत का प्रचार कर रहे हैं और लोग खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को देखकर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और कहते हैं कि यही यीशु अल मसीह है। आज के अंजील मुकद्दस में एक नबीना शख्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को आवाज़ देकर कहता है, चला कर कहता है कि ऐ यीशु दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। यीशु ने उसे पास बुलाया और पूछा, तो क्या चाहता है? तो उसने उसे अल मसीह तस्लीम करते हुए कहते हुए उसने कहा कि वो बनाई चाहता है। यीशु ने उसका ईमान देखकर उससे कहा, बेटा तो बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। जिस तरह मकाबियों के ज़माने में यूनानियों की यलगार थी, इसी तरह यीशु के ज़माने में रोमियों की सरकार थी और दोनों ज़मानों में लोग खुदा को वफादार रहे। इसी तरह आज भी हमें ज़रूरत है खुदा के साथ चलने की, खुदा के साथ वफादार रहने की और खुदा से बरकत हासिल करने की और अपनी ज़िंदगी और ख़ास तौर पे खुदा की बादशाहत की ज़ियाफ़त की दावत में शामिल होने की हमें ज़रूरत है। उम्मीद है कि जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो हम बादलों में उड़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।